आज का टॉपिक है हाउ टू प्रे, प्रार्थना कैसे की जाए। तो जिन जिन लोगों ने मेरा 30 दिन का प्रोग्राम किया हुआ है उनको तो मैं बहुत थप्पड़ मार मार के कई बार सिखला देती हूँ कि प्रार्थना जो पहला जो आप लोगों को मैसेज मिलता है वो 30 डे प्रोग्राम ज्वाइन करते ही, दैट इज व्हाट इज अ प्रेयर, हाउ टू डिफाइन अ प्रेयर, की प्रेयर होती ही क्या है। तो वो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, लेकिन ये मैसेज जो है आज बड़े वाले ग्रुप के लिए। सो वी विल स्टार्ट विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ, पहली बात तो प्रेयर होती क्या है, प्रार्थना होती क्या है, और फिर दूसरी बात कि हम प्रार्थना करते किसे हैं, और फिर तीसरी बात कि उसको करें कैसे। तो पहले से शुरू करते हुए कि प्रार्थना होती क्या है। तो हम जब छोटे ही होते हैं तो हम लोगों को बतलाया जाता है कि बेटा जो कुछ भी चाहिए तो उसके लिए एक ही जगह है, जब कोई कुछ ना दे पाए तुम्हें, जब माँ बाप भी ना दे पाए और कुछ बहुत ही तुमको चाहिए हो, तो क्या करो, जाके और मांगने के लिए एक जगह है। वो घर में वो जो छोटा सा कोना बना हुआ है वहां पे जाके खड़े हो जाओ या बैठ जाओ और वहां पे जाके और अपनी लिस्ट रखनी शुरू कर दो। तो हमको ये सिखलाया जाता है कि वहां पे उस जगह पे जाके बैठो और वहां पे जाके अपना वो कटोरा जो होता है ना, भिक्षा पात्र, ऐसे वहां पे भिखारी बन के बैठ जाओ और फिर वहां पे अपनी लिस्ट पे लिस्ट पकड़ाए चले जाओ, और जो पूरी हो जाए तो अच्छा, और जो नहीं पूरी हो तो फिर ऐसे मन के अंदर एकदम ना भारी भरकम भाव लेके और बैठे रहो कि भगवान ने तो हमारी सुनी नहीं, भगवान ने तो हमारी सुनी नहीं, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। तो हम अपनी लिस्ट पे लिस्ट उधर उस छोटे से जो हमने कई बार घर में बनाया होता है, और इतना मजा आता है मुझे देख के, कई बार तो घर में बना भी नहीं होता है, आजकल के जो हम नए घर होते हैं तो कई लोग घरों के अंदर भगवान का कोना तब तक नहीं बनाते जब तक कि वो मांगने की लिस्ट नहीं तैयार हो जाती। फिर वो लिस्ट तैयार होती है तो एकदम से सोचता है अरे अरे अरे, कहीं कॉर्नर बना तो लें जहाँ पे भगवान को रखें ताकि उससे मांग तो सकें। तो हम तभी उसकी बैठ के और वो लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद वो भगवान के सामने बैठ जाते हैं अपनी लिस्ट को पूरा करने के लिए। सो हियर इज द थिंग कि प्रार्थना होती क्या है हमारे हिसाब से, भीख मांगने की, ए बाबा दे दे, ए बाबा दे दे, हमारे हिसाब से वो होती है प्रार्थना। लेकिन अभी तक हम प्रार्थना को गलत समझे, क्योंकि प्रार्थना वो नहीं होती है कि हम मांगते चले जाएं मांगते चले जाएं, उसको कहते हैं भिखारीपन। उसका राइट वर्ड जो है वो प्रार्थना नहीं है, वो तो है भिखमंगी, मांगता होना। मांगते चले जाना में प्रार्थना कहाँ पे है। वो तो आपकी लिस्ट बन रही है, कभी आप अपने माँ बाप के सामने रखते हैं और कभी ये बड़े माँ बाप के सामने रखते हैं, पर लिस्ट आप बना के और रखते चले जाते हैं। सो दैट इज नॉट प्रेयर, प्रार्थना वो है ही नहीं। दूसरी बात कि हम प्रार्थना करते किससे हैं, जिससे भी हमको सिखलाया जाता है कि भाई ये जो है ना, ये शक्ति है बड़ी, इसको सब कुछ, इसके पास सब कुछ है और इससे तुम मांगते रहो, तुम्हारी सुन सुन के कभी कभी तुमसे तंग आके, और ये तुमको देता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है और ये तुमको देती रहेगी। किसी के घर में शिव की मूर्ति होती है, कहीं पे कृष्ण की, कहीं पे गुरु नानक जी होते हैं, कहीं पे क्राइस्ट होते हैं। बात वही रहती है कि एक देने वाला, और हम उसके सामने अपनी भीख का कटोरा रख के बैठ जाते हैं हर बार, और फिर उस टाइम पे हमारी इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए लगातार बैठ के ना मांगते ही रहो, दिन में 100 बार मांगो। पता नहीं भगवान ने तुम्हारी, मतलब बहुत बिजी आदमी है, कब तुम्हारी बात पे ध्यान देगा और कब उसके पास तो पूरा की पूरा वर्ल्ड जो है वो उसको प्रार्थना करने को आ रहा है, तुम्हारे लिए तो उसको क्या ही टाइम होगा। लेकिन हाँ, कभी उसने तुम्हारी सुन ली तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी। तो हम ये समझ के तो उस गॉड को प्रार्थना करते हैं। और करते कैसे हैं वो तो बता ही दिया कि हम करते तो बस यही करके हैं कि हमको क्या चाहिए, बस ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो आया हमारा कि प्रार्थना, अब हम जाते हैं सचमुच में सीखने के लिए कि प्रार्थना होती क्या है। तो प्रार्थना होती है सिर्फ कि हम बैठें 2 मिनट खुद के साथ, वो रही हमारी प्रार्थना। बस खुद के साथ बैठने की 2 मिनट का वो जो टाइम है, जो अगर आप खुद के साथ बैठने का वो टाइम निकाल पाए
और मन में कोई विचार, क्योंकि जहां पे किसी का भी विचार आया तो आप अपने साथ नहीं बैठे, आप तो उसके साथ जा बैठे। जिस भी प्रॉब्लम का, जिस भी पर्सन का, कोई भी व्यक्ति का, कोई भी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आप उसी के अंदर घूम रहे हैं तो प्रार्थना तो आपके पास है ही नहीं। आप खुद के साथ थोड़ी ही बैठे हैं, आप तो खुद के साथ उस प्रॉब्लम को बिठा के बैठे हैं, आप खुद के साथ उस दूसरे व्यक्ति को बिठा के बैठे हैं। और प्रार्थना क्या है? सिर्फ खुद के साथ बैठने के वो 2 क्षण। तो जब पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे सचमुच में मतलब सिखलाया गया कि प्रार्थना क्या होती है, वो इस जर्नी पे हुआ। नहीं तो मैं भी वही थी जो आप हैं, कि शिव के पास बैठ जाती थी लंबी लंबी लिस्ट लेके कि भाई ये कर दो, वो कर दो, और फिर उसके बाद वो करें ना करें, तो फिर उनके साथ कॉन्स्टेंटली मेरा ट्रांजैक्शन चलता था कि आप ये कर दो, मैं 11 व्रत कर लूंगी। जैसे कि मेरे शिव को मेरे व्रतों की बहुत जरूरत है, उसको पता ही नहीं क्या ही मिल रहा है, तो मैं उसके साथ बोल के बैठ जाती थी कि तुम मेरा ये काम कर दो, मैं 11 व्रत करूंगी। तुम मेरा ये काम कर दो, मैं मंदिर में आके 100 लोगों को खाना खिलाऊंगी। मुझे क्या ही पता था कि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना तो मेरे 11 व्रतों में और ना मेरे इतने लोगों को खाना खिलाने में। तो खैर ये हमारा टाइम चलता था। फिर जब हमें सिखलाया गया कि व्हाट इज अ प्रेयर, कि खुद के साथ बैठो शांति में, तो पहले तो वो शांति ढूंढ के लेके आओ, कि सारे विचारों को जो तुम्हारे सर के अंदर चले आ रहे हैं उनको निकालो, और सिर्फ 2 मिनट, कुछ नहीं, सिर्फ शांत मन, चारों तरफ सिर्फ शांति। तो ये हो गई प्रार्थना, 2 मिनट की, पूरे 2 मिनट की प्रार्थना। उसके बाद हम को बोला गया कि अगर प्रार्थना करनी ही है तो सबसे पहले जाके और मंदिर में बड़ा सा शीशा रखो। मैं आप लोगों को बार बार बतलाती हूँ, मंदिर में शीशा रखो। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के आपको विनती करती हूँ कि मंदिर में शीशा रखो। जाओ और मंदिर में शीशा रखो। अगर अभी तक नहीं रखा है तो आज रखो, जरूर रखो। और अब इस बात को बिना सुने, सिर्फ सुन के ऐसे, हाँ मीनल के साथ बैठना अच्छा लगता है, इस कान से निकाल के उस कान से बाहर नहीं। जाओ और एक शीशा खरीदो। जो अगर शीशा नहीं हो तो बाथरूम का शीशा बाथरूम में जरूरी नहीं है, जाके और पहले मंदिर में रखो, क्योंकि तभी तुम्हें समझ में आएगा कि ईश्वर की प्रार्थना का मतलब क्या होता है। सामने देखो उस शीशे में, जो तुम्हें नजर आए वो ईश्वर बैठा। तो हमें प्रार्थना जो करनी है वो उस शक्ति की करनी है जो कि उस शीशे में बैठा हुआ है। वो ही हमारी शक्ति है, वो ही है हमारा ईश्वर, वो ही है जिसकी ऊर्जा से सब कुछ जो कि हमारी लाइफ में हो रहा है वो वहां से हो रहा है। अगर तुमने अभी तक उस शीशे में दिखने वाले ईश्वर की प्रार्थना नहीं की तो आज तक का जीवन व्यर्थ, एकदम बेकार। तुम्हारे जीवन में तुमने कितनी भी आरतियां कर ली हो, अगर तुमने उसकी आरती नहीं की तो क्या ही किया, तुम बकवास, तुम्हारी प्रार्थना बकवास, तुम्हारा भगवान बकवास। तो जाओ और रखो उस शीशे में, उस शीशे में देखो, और जो उसमें दिखाई दे रहा है तुम्हें वही तुम्हारा ईश्वर, उसको मानो ईश्वर। तो हम उसके अंदर देखेंगे और कहेंगे अगर यही ईश्वर होता, जो अगर यही ईश्वर होता तो क्या मेरे को जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती? प्रॉब्लम्स तो कोई है ही नहीं ना, सब कुछ तो उसकी माया है। किसकी माया है? वही जो तुम्हें शीशे में दिख रहा है, वही है माया का सृजन करने वाला, माया को तुम्हारे सामने लाने वाला वही है, वो जो शीशे में तुम्हें दिख रहा है। जब तुम्हें दिख जाए अपना वो रूप जो कि ईश्वर है, तो सबसे पहले उसकी प्रार्थना करो। जो उसकी प्रार्थना करना तुम शुरू कर दो तो उसके बाद तुमसे बाकी सबकी प्रार्थना, सब शिव नजर आने लग जाएंगे तुम्हें। जो तुमने अपने आप को शिव मान लिया तो सामने वाला अपने आप से जब शिव बन के आएगा
तो तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि तुम शिव जैसे अपने, तो वो भी तो शिव अपना। और वहां पे तुम्हें आ जाएगी एक्सेप्टेंस, हर चीज की स्वीकृति, पूरी की पूरी स्वीकृति। जो मेरे साथ हो रहा है वो कितना ही बढ़िया, और जो उसके साथ हो रहा है वो उसकी यात्रा। तो तुम्हें हर चीज के अंदर जो है, सिवाय यात्रा और अनुभूति के और कुछ दिखाई नहीं देगा। हर जगह पे सिर्फ मात्र एक अनुभूति है। हम पैदा होते हैं कितनी ही अनुभूति अनुभव को लेने के लिए, और वो जो पैदा होके हम जब सब कुछ महसूस करते हैं, वो कहाँ से क्रिएट हो रहा है? हमारे एनर्जी के घड़े से, हमारे एनर्जी के फील्ड से। तो जब हमको समझ में आना शुरू हो जाए कि हम ही वो सारे की सारी चीज़ों का, जो हमारे लाइफ में सारे इंसिडेंट्स हुए, वो मेरी एनर्जी, मैं क्रिएटर, अब मैं ही डिस्ट्रॉय करूंगा। डिस्ट्रॉय किसको करना है? उसी एनर्जी को। तो तुम ही क्रिएटर और तुम ही डिस्ट्रॉयर। अब तुम नया क्या क्रिएट करोगे? तुम बैठोगे चॉइस में। तुम ही क्रिएटर, तुम ही डिस्ट्रॉयर और तुम ही एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? पूरे टाइम परफॉर्मेंस को बेटर करता रहता है, सारी चीज़ों के अंदर व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाता चला जाता है। तो तुम ही ब्रह्म, तुम ही विष्णु और तुम ही महेश, ये समझने के लिए वो सामने शीशा रखो, और अपनी उस भाव से, जिस भाव से तुम सामने कृष्ण को रखते हो, जिस भाव से तुम सामने गुरु नानक देव को रखते हो, तुम उस भाव से अपने आप को रखो और अपनी पूजा करो और अपनी आरती करो। देखो उस देवी के अंदर, जो कि कितनी ही खूबसूरत है। अगर तुम देवी नहीं हो और देव हो, तो फिर भी देखो, यू आर नेवर कंप्लीट विदाउट टेकिंग योर एंटायर सेल्फ। तुम ही देव, तुम ही देवी, तुम ही सृजन करता और तुम ही नष्ट करता। तुम ही सब कुछ कर रहे हो और तुम ही बढ़ा रहे हो अपने जीवन को आगे अपनी एनर्जी से। तो वो जो विष्णु का रूप तुमने धारण किया परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, उसके लिए तुम्हारे पास एक टूल आ चुका है। सारे के सारे जो टूल्स हैं वो तुमको दिए जा चुके हैं। आओ मीनल की एनर्जी में और ले लो और कर लो जो कुछ भी तुम्हें करना है। पुरानी एनर्जी को तोड़ के फेंकना है तो करो उसे नष्ट, नई एनर्जी को लेके आना है, करो उसे क्रिएट। और यहीं पे तुम होते हो ईश्वर, जिसकी प्रार्थना की जाती है। और प्रार्थना करनी कैसे है? 108 की माला कौन काउंट कर रहा है? 108 पंडित। जरूर, आपको पंडित बनना है या आपको शिव बनना है, ये आपके ऊपर है। आप सारे विधि विधर्म सब करके, और आप क्या बनते हैं पूरे की पूरे। मुझे पता है कि कई लोग जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं या जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं अपने घर में, कि आज हम ईश्वर के लिए, आज शिव का यज्ञ, आज महाशिवरात्रि का व्रत, और हमने व्रत किया है, आज सिर्फ फलाहार होगा। और अगर किसी ने मतलब झूठे से कुछ छुआ भी दिया नष्ट, तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया। किसका धर्म? तुम्हारा धर्म। कौन तुम्हारा धर्म? यहाँ पे किसको बना लिया तुमने धर्म? डर को। तुम्हारा जब जब तुम नंबर की गिनती के साथ बैठते हो कि अगर आज ये नहीं किया, आज अगर मंगलवार के दिन मैंने ये खा लिया, आज अगर शुक्रवार के दिन 11 बार ये नहीं किया, आज अगर देवी को ये नहीं किया, रोज की सुबह की आरती में से ये मिस हो गया, तो हमारा देखो दिल नहीं बुरा जा रहा है। क्यों बुरा जा रहा है? ओहो, सुबह आरती नहीं की थी ना, इस वजह से। तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपने ईश्वर के प्रति बना लिया प्रेम नहीं, आपने ईश्वर के प्रति बना लिया डर। तो जो डर है, आप डर की फ्रीक्वेंसी में बैठ गए। आपने अपनी इस 2 मिनट की टिंग 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 जो आरती दोहराई, उसमें आपने क्या किया? उसमें आपने एक फर्ज अदा किया किसी के प्रति कि अच्छा देख, मैंने अपनी तरफ से काम कर दिया है, अब तू अपना काम करना ना भूलना, तू मेरे को बचा के रखना। बचना है ही किससे? सब शिव। तुम शिव, मैं भी शिव, मैं तुमसे क्या ही बचूंगी, तुम तो मेरी ही टीम में हो। सारे शिव तो एक ही टीम से खेलेंगे, क्यों कोई दूसरी टीम से खेलेगा? क्यों कोई ऑपोजिट टीम से खेलेगा?
तो अगर हमने ऐसा सोच लिया कि संसार में हो रहे सारे की सारे बुरी चीज़ों से भगवान मुझे आज एक्सीडेंट से बचाना, भगवान मेरे को डिजीज़ मत देना, भगवान मुझे बीमारी से बचाना, भगवान मेरे को पैसों की तंगी से बचाना, तो यहाँ पे तुमने क्या क्रिएट किया अपनी पूरी की पूरी अर्जी में? तुमने पूरी अर्जी में क्रिएट किए डर। तो जब मेरे को पहली बार, आज से बहुत पुरानी बात है, 2013 में, जब ये जर्नी मेरे साथ शुरू भी नहीं हुई थी, बहुत ही शुरुआत की बात है, पहले एक दो महीने की, जबकि मुझे मालूम भी नहीं था कि मणि है। मणि तो मेरे हिसाब से मेरे पिता थे, जिनको अभी गए हुए 15 साल हो चुके थे। तो जब मुझे मालूम भी नहीं था कि मणि कौन है, क्या है, तो उस टाइम पे मेरे हाथों पे ये 4 पंक्तियां आई थी। आपने बहुत बार पहले भी सुनी होंगी, और वो सिर्फ प्रार्थना के बारे में है कि प्रार्थना होती ही क्या है। अंग्रेजी की पंक्तियां हैं, तो वो ये हैं, व्हेन आई फॉलो आई बिकम अ फॉलोअर। जब मैं किसी के मार्ग पे चलता हूँ, तो मैं उस मार्ग पे चलने वाला पथिक बनता हूँ। व्हेन आई फॉलो आई बिकम अ फॉलोअर। व्हेन आई टीच आई बिकम अ टीचर। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं शिक्षक बनता हूँ। जब मैं शिक्षा देता हूँ तो मैं शिक्षक बनता हूँ। लेकिन बट व्हेन आई प्रे आई बिकम द प्रेयर। तो देखो ना कितनी ही प्यारी बात, टीच टीचर, फॉलो फॉलोअर। पर जब हम प्रेयर के बारे में सोचते हैं, तो जो प्रे करता है उसको हम प्रेयर थोड़े ही कहते हैं, उसको तो हम कहते हैं रिलीजियस आदमी है, धर्म कर रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन क्या कि व्हेन आई प्रे आई बिकम द प्रेयर। हम प्रेयर किसको मानते हैं? जो कि हम ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं, हमारी तरफ से जो ईश्वर का बखान है वो प्रेयर। लेकिन हम जो ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं, हम वो खुद ही बन जाते हैं, हम वो खुद बन जाते हैं जब हम प्रे करते हैं। व्हेन आई प्रे आई बिकम द प्रेयर। तो हम प्रेयर को इस मान में समझें कि हम ही वो हैं जिसका अर्पण किए जा रहा है, हम ही वो हैं जिसकी पूजा की जा रही है। इधर भी हम और उधर भी हम, चारों तरफ हम ही हम। तो हम प्रेयर का असली मतलब समझेंगे। और ये जो अर्जियां हैं जो हम डालते चले जाते हैं, जिनसे हमने डरों को बिठा के रखा हुआ है, और इन डरों के हम खेलते ही चले जाते हैं। कितने ही लोग मेरे पास आते हैं कि हमने मणि को समर्पण कर दिया, बस अब मणि मेरा ये काम कर दें। अरे मूर्ख, तुम्हारा समर्पण जो है वो अपने डरों का समर्पण है। ये नहीं कि मैंने डर आपको दे दिए, अब मेरे सारे डरों को आप पूरा करो। पूरा करने का काम नहीं है डरों को समर्पण करना, मतलब कि डरों को छोड़ देना। मेरे पैसे खत्म ना हो जाएं, मेरे पैसे खत्म ना हो जाएं, इस डर को ही डाल देना है। जिसको तुमने ईश्वर को माना, तुमने मणि को माना, तो उसके पैरों में ये डरों को डाल दो। लेकिन नहीं, मैंने अपने डर तुमको दे दिए, अब तुम मुझे पैसे दे दो। अरे पैसे आए भी तो क्या और नहीं आए भी तो क्या, उस जगह पे जाके बैठना है कि पैसे आए तो भी क्या और नहीं आए तो भी क्या। जो सृष्टि है वो तो मेरी ही तरफ से खेल रही है, शिव तो चारों ही चारों ओर हैं। तो जो हमको ये समझना है कि जो प्रार्थना है, जब हम डरों को बैठ के करते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं, तो नाम उसका हम प्रार्थना, कि मैं ईश्वर से पूजा कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो प्रार्थना है? नहीं, वो तो डर है। जब हम कहते हैं कि मेरे इतने दुख हैं और अब मैं दुखों में बैठा हुआ हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप तो ले लो, मैं तो तंग आ गया, तो क्या हम दुखों को दूर कर रहे हैं? नहीं, हम तो दुख में ही और बैठे चले जा रहे हैं। तो प्रार्थना का सिर्फ एक सीधा साधा मंत्र होता है, और उसका मतलब होता है, और वो होता है अनकंडीशनल। प्रेयर इज अनकंडीशनल। और अनकंडीशनल का मतलब क्या? बिना किसी शर्त के। प्रार्थना का मतलब ये होता है कि हम बैठ के और शुक्रगुजारी करें कि तू जो दे रहा है वो मुझे मंजूर, तू जो दे रहा है वो बहुत ही बढ़िया, तू जो दे रहा है वो तो तू मुझे यही बार बार दिखला रहा है कि द यूनिवर्स इज प्लेइंग इन माय फेवर।
तू जो ले रहा है मुझसे वो तो बहुत ही बढ़िया, तू जो लेके जा रहा है वो यूनिवर्स इज प्लेइंग इन माय फेवर। तू जो मेरी बीमारी ले ले तो द यूनिवर्स इज प्लेइंग इन माय फेवर। तू जो मेरे पैसे ले ले तो द यूनिवर्स इज प्लेइंग इन माय फेवर। तू जो मेरी सारी रिश्तेदारियां मुझसे छीन ले तो द यूनिवर्स इज प्लेइंग इन माय फेवर, क्योंकि तू ही ले रहा है और तू ही दे रहा है। तो जब हम ये समझ के और बिना किसी मांग के और 2 मिनट बैठते हैं सामने शीशे में खुद को देखते हुए और खुद से अनकंडीशनल प्रेम, बिना किसी शर्त के प्रेम करते हुए, वो होती है प्रार्थना। उसे कहते हैं प्रेयर। एंड दिस इज द प्रोसेस, ये तरीका है प्रे करने का। जो आप नहीं समझे और इसके अंदर आपने खुद को शिव नहीं माना और किसी और को मान लिया, तो आपने तो प्रे करने का मतलब ही नहीं समझा। भले ही वो कोई और जो जिसके नीचे आगे आप झुक गए, वो जरूरी नहीं है कि वो आपके मंदिर में रखा हुआ कोई पत्थर हो। वो जो पत्थर है वो आपके सामने एक इंसान रूप में भी आ सकता है। और अगर आपने उसी के सामने सिर झुका दिया और अपने शिवत्व को नहीं समझा, तो आप प्रेयर को नहीं समझे। और अगर आपने अपने ही शिवत्व को समझा और सामने वाले को कुछ समझा ही नहीं, तो भी आप प्रेयर को नहीं समझे। ये दोनों पैरों की चाल है, मैं भी शिव और तू भी शिव। और अनकंडीशनल, ये मैं शिव और सामने जो शीशे में जो अक्स नजर आ रहा है वो भी शिव। और सिर्फ अक्स वही नहीं नजर आ रहा, अक्स तो चारों तरफ हमें नजर आता है। हर एक के अंदर हमारी ही एनर्जी लोग हमको रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं हर अपने वेबिनार में यही बतलाती हूँ कि सामने तो कोई है ही नहीं, हमारी एनर्जी का रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारे तरफ। जो आपको नहीं पसंद आ रहा, तो अपने अंदर ही देख जाओ कि ये क्या आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो सामने वाले शिव। या तो आपने अपने शिव को मान नहीं दिया और या आपने उसके शिव को मान नहीं दिया। सामने जो पत्थर बैठा है, हम उसी को इन दोनों आंखों से देख के उसी में इतने ज्यादा गुम जाते हैं कि हम उसके और अपने बीच के अंदर इतना फासला बनाए रखते हैं। नहीं, वो तो ये है, वो तो अंतर्यामी है। अरे अंतर्यामी का मतलब समझो कि वो चारों तरफ मौजूद है, उसे हर चीज की भनक है। हमारी जिंदगी में जो चल रहा है, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, उसकी भनक किसको है, उसका कहाँ पे सृजन हो रहा है, हमारे ही एनर्जी फील्ड में। तो अपने शिव को समझो आज ही जाके, और वहां पे मिरर रखो और यही समझना है कि देवी कौन, तू ही। शिव कौन, तू ही। शिव की शक्ति कौन, तू ही। तो हमारा यही अंडरस्टैंडिंग जो है, उसको उसको पूरा करने के लिए आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल सा। कितने लोगों ने अभी मुझ में देवी देखी, क्योंकि वो मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई। मैं खुद को खाली करते चले आ रही हूँ और काफी टाइम से चले आ रही हूँ। तो इसलिए खुद के अंदर जब मैंने देवी देवी की फ्रीक्वेंसी आ गई, इस शरीर में कुछ नहीं बदला। ये शरीर अभी भी उतनी ही मस्तियां कर रहा है जितना कि पहले कर रहा था, लेकिन कईयों को दिख रहा है कि हाँ, जो मेरी एनर्जी है उसके अंदर बहुत भारी शिफ्ट आया है और उनको उसके अंदर वो शक्ति, वो एनर्जी नजर आ रही है। और जब भी कोई आके और मुझे वो मान देते हैं, मुझे वो सम्मान देते हैं कि देवी तुम, तो अगले ही मिनट मेरा यही काम बन जाता है उनको दिखलाना कि मुझ तुम में जो देवी है वो तुमको नहीं दिखाई दे रही है, मुझको दिखाई दे रही है। तुम्हारी आंखों में जब मैं देखती हूँ तो मुझे मेरा अक्स नजर आ रहा है वहां पे। तुम मेरे को देख रहे हो, तुम अपनी ही देवी को मेरे शरीर में समझ रहे हो, क्योंकि हमेशा अक्स के रूप में ही काम होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ सामने मिरर रखो। अभी मैं तुम्हारा मिरर बन के खड़ी हुई यहाँ पे, तुमको सिर्फ मुझ में ही देवी दिखी, तो मैं इमीडिएटली उसी वक्त तुमको तुम्हारी देवी दिखलाती हूँ। जिस श्रद्धा से तुम मेरे पैर छूते हो, तो मैं तुम्हारे पैर उतनी ही श्रद्धा से
छूती हूँ, क्योंकि जो तुम्हें नहीं दिख रहा, मैं जब देखती हूँ तुम्हारी आंखों में, तो मुझे तो अपना ही मिरर नजर आता है, और मुझे वहां पे वही देवी नजर आती है जो कि तुम हो। तो अपने आप को पहचानो, और फिर हर एक को पहचानो कि हाँ, मैं भी शिव, तू भी शिव, मैं भी शक्ति, तू भी शक्ति। मेरी लाइफ में जो कुछ भी बन रहा है वो मेरी एनर्जी से बन रहा है। खुद को देखो कि जब तुमको ये कोई जजमेंट नहीं था कि मैं तो नीचे और वो तो ऊपर, या वो तो ऊपर और मैं तो नीचे, जब ये जजमेंट नहीं था तो हम कौन थे? हम तो ईश्वर थे, हम तो शिव थे। तो इसीलिए नहीं कहा जाता कि भगवान जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको अपने प्रति जजमेंट कितने ही कम होते हैं। ज्यादातर, कई बार तो क्या हम ना ऐसे पैदा होते हैं, अपने साथ वो जो गठरी लेके पैदा होते हैं वो इमिडिएटली हमारे सामने आ जाती है, और हम उसी के अंदर बैठ जाते हैं, खुद को बिना भगवान माने। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम निष्भाव होते हैं, और जब हमें ये जजमेंट नहीं होती कि वो ऊपर मैं नीचे, उसके पास तो ज्यादा पैसे, मेरे पास तो कम पैसे, इसलिए वो ऊपर, उसकी तो शादी अच्छे से चल रही और मेरी तो शादी टूट गई, इसलिए वो ऊपर, उसके पास तो इतनी पावर है, वो तो काम करता है, बेटर पोजीशन में है, इसलिए वो ऊपर। जब हमारे सामने ये सब कुछ नहीं होता, तब हम अनकंडीशनल होते हैं, जो कि जब हम बच्चे होते हैं तो होते हैं। तो इसलिए जब हम बच्चे होते हैं तभी हम सबसे ज्यादा अपने ईश्वर रूप में होते हैं। और इसलिए इन पिछले 8 दिनों में, 7 दिनों में, जो रोज की मेडिटेशन थी, उसमें काम यही था कि अपने आप को अपने बच्चे रूप में देखो और मस्ती में आओ। बच्चे रूप में देखो, बच्चे बनो और मस्ती में आओ। जब आप बच्चे बन के मस्ती करते हो तो क्या ही सारे आपके आसपास जो हैं वो समझ जाते हैं। वो आपको पागल नहीं समझते हैं, वो तो आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी में आके और मस्त होने लग जाते हैं। आप सोचते हो अगर कि मैं बच्चा बन के 80 साल का, 70 साल का, 50 साल का, मैं बच्चा बन के क्या ही तो बेवकूफ लगूंगा या बेवकूफ लगूंगी, तो ये समझ जाओ कि यहाँ पे आपको तो खुद के साथ अनकंडीशनल प्रेम है ही नहीं। आपने तो सारा की सारा प्रेम जो है वो यहाँ से कर रखा है, यहाँ से तो प्रेम किया ही नहीं है। तो आ जाओ मस्ती में, और अब सारा की सारा प्रेम यहाँ से, बिना किसी शर्त के, बिना कुछ मांगे, बस सामने उस शीशे में देखते हुए, और खुद पे प्रेम ही प्रेम। क्या ही तुम लगती हो, आई एम ऑसम। खुद से इतना प्रेम कि तुम तो ऑसम ही हो। 4 गलतियां करने के बाद तो और भी ऑसम हो, क्योंकि गलतियां तो तुमने की ही नहीं, वो तो कहीं तुमसे करवाई गई। जिसने की उसकी प्रॉब्लम, इस शरीर में तो ऑसम ही ऑसम। और जब लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि एक एक मनके पे जब माला जपो, तो आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, ये करके किसी को गिनती पूरी नहीं करनी है। तो मैं जब लोगों को माला जपना सिखाती हूँ, 1 मिनट, हाँ रुको, मैं माला लेके आती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि मैं करती कैसे हूँ। ये रही हमारी माला। मैं तो ना मन के भी इतने मोटे मोटे उठाती हूँ ताकि एक एक मन का फील हो हाथ में, क्योंकि माला हम किसके लिए जप रहे हैं, वो जो अब शीशे में दिख रहा है ना, उसके लिए। तो यहाँ पे मैं एक ही माला पे आई सेट, और मैं मुश्किल से यहाँ से यहाँ तक ही पहुंच पाती हूँ। मेरे से माला तो कभी पूरी होती नहीं है। कल मेरे को मैं हमेशा बैठती हूँ ना, तो उस दिन का कोई मंत्र आ जाता है। आई एम ऑसम वाला मंत्र मैं आपको लोगों को देती हूँ, क्योंकि मोस्टली 99% लोगों के लिए लैक ऑफ सेल्फ लव पे ही काम है। लैक ऑफ सेल्फ लव, खुद के लिए प्रेम का अभाव। चारों तरफ आंखें बाहर की तरफ घूमती हैं कि वहां से मुझे प्रेम मिले। अरे अपने एनर्जी के घड़े में प्रेम नहीं है तो कोई तुझे कैसे देगा? कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जो तुम हो वही सिर्फ रिफ्लेक्ट होके वापस से और तुम्हारे पे आ सकता है। तो इस वजह से खुद के अंदर जो आई एम ऑसम का, और कल मेरे को इतना भयंकर सिर में दर्द हो रहा था, एनर्जी का काम हो रहा था, इतना भयंकर सर दर्द हो रहा था, तो मुझे आया कि माला लेके बैठूं। मैं बस माला लेके बैठी तो मुझे कल का मंत्र आया। कल का मंत्र आया, एक्शंस हैव नो कॉन्सिक्वेंस। जो तुम कर्म करते हो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। एक्शंस हैव नो कॉन्सिक्वेंस, तुम्हारे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं होता।
और ये इसकी माला जपो। और मैं माला जपने के लिए मेरे कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता। एक्शन, माय एक्शन हैज नो कॉन्सिक्वेंस, माय एक्शन हैज नो कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि आजकल एक्शन में मेरे से करवाते क्या है, कल ही कनिका को 4 जूते पड़वा दिए। मैंने लिटरली हाथ में जूता उठाया और उसके उसके पीछे दौड़ी हूँ और उसको मैंने 4 जूते मारे हैं। अब देखो तो तुम किसी को जो तुम्हारे घर पे आया हो और उसको तुम 4 जूते मारो, तो क्या ही तो गड़बड़ हो जाएगी ना, उसको कितनी ही ठेस होगी। लेकिन एक्शंस, माय एक्शंस हैव नो कॉन्सिक्वेंस। मेरे हाथ से कोई कर्म कर्म ही नहीं है। तो ये वाली जो, तो एक-एक माला पे मैं बैठी और जहाँ-जहाँ पे मेरे को याद आया कि यहाँ पे मैंने एक्शन के साथ कॉन्सिक्वेंस जोड़ा, कि अरे ये उसको मैंने बोला और मेरा ना उसके साथ रिलेशनशिप खराब हो गया। ये क्या हुआ? एक एक्शन के साथ एक कॉन्सिक्वेंस जुड़ा हुआ। वहाँ पे मैंने जाके उसको तोड़ा कि नहीं, एक्शन डोंट हैव कॉन्सिक्वेंस। कर्म से कॉन्सिक्वेंस नहीं बनता। कर्म के पीछे की एनर्जी जो थी उससे कॉन्सिक्वेंस बनता है। और अब तो क्या ही एनर्जी है, तो इसलिए अब तो मेरे कर्मों का कोई कॉन्सिक्वेंस है ही नहीं, क्योंकि अब तो पूरी एनर्जी मेरी, मैं शिव, मैं ही शक्ति, मैं ही तो हूँ। अब मैं किसको, खैर अब तो हालत ये हो गई है कि अब किसको रिलीज करूं मैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस के अंदर जाके यही दिखलाया जा रहा है कि तुम अब कैंडल वर्क नहीं कर सकती। पिछले महीने के अंदर थोड़ा गड़बड़ाई हुई हूँ मैं, क्योंकि सबको सिखलाती हूँ कैंडल करो, कैंडल करो। और अब मुझे बोलते हैं अरे कैंडल करके किसको दे रही हो, तुम ही तो हो, तो दे ही कैसे रही हो। तो अब मैं थोड़ा-सा घबरा जाती हूँ कि अब करूँ क्या? फिर वो रास्ता दिखला देते हैं कि करूँ क्या? लेकिन बात तो यहीं पे हो रही है कि मेरे एक्शन का कोई कॉन्सिक्वेंस अब रह ही नहीं गया। माय एक्शन हैव नो कॉन्सिक्वेंस। मा तो पुराने जितने भी मेरे को केसेस याद आए, उसपे एक-एक एक-एक मनके पे मैं आगे नहीं चली। मैं मुश्किल से यहाँ से लेके यहाँ तक आई, ये शायद 10 मन के, तो मेरी माला तो इतने से इतने में पूरी हो गई। एंड द माला इज दिस, फॉर यस्टरडे दिस वाज द माला। आप सब लोगों को ज्यादातर मैं कौन सी माला देती हूँ सबके लिए, 99% ऑफ द टाइम द माला दैट कम्स फॉर यू। जब मैं बैठती हूँ, चाहे ये कोई आते हैं मुझे मंत्र दो, तो 99% ऑफ द टाइम मंत्र आता है आई एम ऑसम। और वो क्यों आता है? क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरीके से बैठना है, एक को उठा के एक मनके पे आई एम ऑसम, और वो मन के अंदर तक लेके जाना है। आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं ही तो देवी, मैं ही तो देव, मैं ही तो देवी। जो नहीं नहीं, मैं कहाँ औसम हूँ। अगर औसम हूँ तो लाइफ ऐसे थोड़ी ही होती। तो अगर लाइफ ऐसे नहीं होती तो समझ जाओ कि बनाई किसने, तुमने बनाई। और अब तुम शिव, विष्णु, महेश, ब्रह्मन, गणेश, वॉट, काली, दुर्गा, सब कुछ तुम ही। तो सारे की सारे जो ईश्वरों के नाम तुमने दे रखा है, यू आर दैट फ्रीक्वेंसी। और उस फ्रीक्वेंसी में बैठो और एक यहाँ से लेके यहाँ तक के करोगे, आज का काम हो जाएगा। उतना ही काम करना है। ये पूरी माला तो मेरे ख्याल से मैंने कभी बैठ के की ही नहीं। मैं तो उठाती हूँ, 10 करती हूँ और मेरा काम खत्म। क्योंकि काम जो है वो नंबर गिनाने का नहीं है। नंबर किसको गिनाऊं, मैं तो काउंट कर ही नहीं रही किसी को। और सामने ऊपर बैठा वाला भी, उसके पास ये टाइम नहीं है कि वो अकाउंटिंग में, अरे आज इसने 108 पूरे नहीं किए, इसको आज तंग करते हैं। वो आपका डर है कि अगर आपने 108 पूरे नहीं किए तो आपको कम मिलेगा, आपको जितना मिलना है उससे कम मिलेगा। मैं जब ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, मेरे दिन रात मेरे बॉडी के अंदर वो ओम नमः शिवाय का जाप चलता है, कई बार चलता है। और मेरे उठते बैठते, मैं सो के उठती हूँ, मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय ही निकलता है। मैं तो काउंट ही नहीं करती कि कितनी बार निकला और कहीं कोई अधूरा तो नहीं रह गया। वो जब चलता है ठीक, उसके बाद जब शांत हो जाता है तो वो भी ठीक। फिर कई दिनों के बाद कोई और जाप आ जाता है, वो भी ठीक। कभी ओम मणि हो जाता है, वो भी ठीक। है कौन ये सब? मैं ही तो, मेरी ही फ्रीक्वेंसीज के अलग अलग रूप। पूजा किसकी? सिर्फ मेरी ही। ये कृष्ण और ये राधा दोनों कौन? मैं ही तो, कोई और है ही नहीं। मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही तो राधा हूँ। तो कहाँ, मैं ही वर्शिप करने वाली हूँ, मैं ही हूँ जो भक्ति में हूँ, जो भक्त हूँ। और मैं ही तो हूँ वो ईश्वर जिसको सब कुछ मिल रहा है।
चारों तरफ मैं ही मैं। वाह, क्या बात। माई एक्शन हैव नो कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, कल यही आया, माई एक्शन हैव नो कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम बैठ गए, हमने कहा ठीक है, जहाँ पे कहीं पे हमने मान भी लिया कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मेरे ऐसा करने से हो गए होंगे, वो हो गए होंगे, वहां पे जाके मैंने अपनी एनर्जी क्लियर की और मैंने अपने जो छोटी वाली मीनल थी उसको समझाया कि भाई तेरे एक्शंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझसे करवाया गया और तू करती चली गई, करवाया तेरी एनर्जी ने, और तेरी एनर्जी हैज कॉन्सिक्वेंसेस। जो दिख रहा है सामने होता हुआ वो एनर्जी का कॉन्सिक्वेंस है, और मुझे तो क्या ही दिखता है सामने होते हुए, क्योंकि मुझे आसपास सिवाय मिरेकल के, सिवाय चमत्कार के दिनों दिन मुझे कुछ नजर नहीं आता। आज सुबह बैठी हूँ, सुबह से लेके अब तक कितने ही तो चमत्कार हो गए। हम सब आज तो घर में 3-4 लोग हैं, तो वो सबके साथ यही मैं उनको बतला रही थी कि देखो सुबह उठी और ऐसे ऐसे चमत्कार हो गए। तो हम रहते हैं चमत्कारों में, इसका मतलब क्या कि जो हमारी एनर्जी है बस वो वहां तक पहुंची हुई है, हम है मस्ती में, हम है चाइल्ड लाइक। क्या मैं चमत्कार एक्सपेक्ट करती हूँ कि अच्छा मैं उठूं और देखूं अब कि कहाँ पे क्या कर रहे हो? नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, और फिर वो होते चले जाते हैं। और फिर भी मैं कहती हूँ कि हाँ, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। मन में कहीं पे रादर देन सेइंग कि मिरेकल होते नहीं है, एक्सपेक्ट करो, लेकिन मिरेकल ये होना चाहिए। आउटकम के ऊपर से नजर हटा लो, रिजल्ट क्या होना चाहिए उसके ऊपर से नजर हटा लो, और सिर्फ ये कि हाँ मिरेकल्स तो होंगे, नहीं मिरेकल्स तो होंगे ही, मिरेकल्स को एक्सपेक्ट करो, आउटकम को मत एक्सपेक्ट करो। कहाँ से मिरेकल्स नजर आएंगे, कैसे नजर आएंगे, वो उस पे छोड़ दो। I want to ask Meenal, we have always played God at much higher pedestal than to us. करेक्ट। To see yourself as those, brings lot of doubt and mistrust within yourself, that you are not that, you cannot be that. So it gets difficult to overcome that sometimes. Correct. You named the two frequencies that you play in when you are trying to worship God. When you are trying to worship yourself, you come into doubt and you come into mistrust. तभी तो मैं एक Yes. व्यक्ति के ऊपर 5 मिनट लगाती हूँ, क्योंकि जब डाउट और मिस्ट्रस्ट आ जाएगा तो बताओ कि मैं क्या करूंगी? पहले Candle. मैं कैंडल करूंगी। मैं उसी मनके पे बैठे बैठे पहले कैंडल करती हूँ, वहीं पे बैठी हुई हूँ, सामने जली हुई है कैंडल अगर, तो मैं सामने उस कैंडल को देख के उसी मैं आगे नहीं हिली। आई एम ऑसम, आई एम शिवा, आई एम शक्ति, वट एवर इट इज दैट इज कमिंग टू मी। कि पागल हूँ क्या मैं कैसे हो सकती हूँ, मैं कैसे बन सकती हूँ ये? तो हम शिव और शक्ति को भी जो समझते हैं वो भी, जो हमारी समझ है कि वो ऊपर है, तो वो तो तुमने समझा ही होगा कि वो हमारी वो फ्यूचर फ्रीक्वेंसी ऑफ जॉय है जिस तक कि हम पहुंच रहे हैं, राइट? लेकिन है तो वो Right. हमारी फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, टीवी ट्यूनिंग कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी के अंदर। उस वक्त पे जब हम बैठ के आई एम ऑसम पे बैठे तो उस मिनट के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी उसमें ट्यून हो गई। फिर अगले ही मिनट हम इसी पे हैं, अभी तक आगे ही नहीं बढ़े, और अगले ही मिनट आ गया हमको डाउट एंड मिसट्रस्ट। मैं इसी पे बैठे बैठे पहले डाउट एंड मिसट्रस्ट को कैंडल करूंगी, फिर बैठ के बोलूंगी भाई आई एम ऑसम, आई एम शिवा। तो मन के अंदर थोड़ा सा विश्वास और आएगा, फेथ आएगा दैट यस आई एम ऑसम, आई एम शिवा। तब जाके मैं आगे हिलूंगी। फिर यहाँ पे आई एम ऑसम, फिर कोई 4 साल पुरानी बात याद आ गई, जबकि ऑसमनेस एकदम गड्ढे में चली गई थी। तो फिर मैं उस इंस्टेंस की मैं बैठी यहीं पे, मैं आगे नहीं हिली। तभी तो कह रही हूँ कि 10 10 घंटे में 10 10 मन होते हैं मेरे, बस ये 10 मन के, और पूरा की पूरा मैं बैठी हूँ उसके ऊपर, और सारा काम मैं खुद पे ही करती हूँ। किसी और को मेरे को किसी को गिन के कुछ बताना ही नहीं है। उस काउंटिंग में किसी और को कुछ मिल ही नहीं रहा है, जो मिल रहा है मुझे ही मिल रहा है। तो उस काउंटिंग के अंदर यहाँ से यहाँ तक की काउंटिंग करते हुए मेरे को लग जाता है 1 घंटा, क्योंकि मतलब अब नहीं, पर पहले की बात बता रही हूँ। और कल जैसे मैं बैठी, ये मंत्र आया एक्शंस कॉन्सिक्वेंसेस, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ गई एक्शन और कॉन्सिक्वेंस का ये करने के लिए।
और उसके बाद 7-8 मन के हुए होंगे, और फिर ऊपर से आया कि चलो आज का काम हो गया, आज का काम हो गया। देयर इज नथिंग कॉल्ड कि सारा काम हो गया, पूरा काम हमेशा के लिए फॉर एवर हो गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। अरे नहीं, वो वापस आ जाएगा तो मुझे उस वक्त क्या करना पड़ेगा? यही उठा के 4 और मन के बोल लूंगी। तो कि सारा काम जी मेरा आज ही करवा दो, कभी इसके बाद मेरे को सैडनेस ना आए। अरे सैडनेस आ जाएगी तो भी क्या, मैं बैठूंगी और अपने दिए के अंदर कैंडल करके, और 10 मिनट के अंदर, और 10 मिनट में नहीं तो 1 घंटे के अंदर उस सैडनेस को निकाल दूंगी। तो मैं घबरा क्यों रही हूँ कि सैडनेस कभी ना आए, बस सैडनेस ना आए? दैट इज क्रिएटिंग फियर। तो मेरे को तो फियर बनाना ही नहीं है, और मेरे को तो सिर्फ ऑसमनेस बनानी है इसके ऊपर। तो लोग कहते हैं कि अरे ये रास्ता बहुत मुश्किल है, बार बार कैंडल करना पड़ता है। मैं कहती हूँ साला कैंडल मतलब वो भी कैंडल के भी पैसे नहीं खर्च करवा रहे, तुमको कहते हैं फोन पे बैठ के ही, और फोन वो जिससे तुम पूरे दिन चिपके रहते हो उसी पे बैठ के, और इससे आसान रास्ता क्या ही होगा? तो जो मैं बोलूं आसान, तो मेरा रास्ता आसानी से कटता है। जो तुम बोलो मुश्किल, तो तुम्हारा रास्ता वैसे ही कटेगा। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारी बात सुन के क्या कहता है? तथास्तु। तो तथास्तु, वट एवर इट इज। अभी अभी एक छोटी सी घटनाएं बहुत है, छोटी छोटी। हाँ तो मेम साहब व्रत रखती हैं आजकल माता के, हाँ तो वो जोड़ा रखती हैं, एक हाँ पहले एक 8-5 जो भी रखती हैं, जो उनका हाँ वो करती हाँ होंगी। हाँ तो मुझसे पूछती ये व्रत व्रत कितने रखने हैं? मणि हाँ जी कहते जी एक, हाँ ओनली वन। हाँ तो मैंने कह दिया जी ओनली वन। हाँ तो अब पहले तो एक तो रख लिया, अब जैसे 2-4 दिन अब निकले, तब वो हुड़क इनको लगी भी, अब दूसरा मेरा रह गया। तो हाँ मणि जी से खुद इसने पूछा, हाँ। तो उन्होंने कहा ओनली वन। मैंने कहा ओहो, उन्होंने कहा है जी ओनली वन या सारे रखने हैं? ओए तो होए, सारे तो निकल हाँ, गए। या तो सारे रखो या ओनली वन रखो। तो फिर कल मीनिंग इसको समझा रहे थे, मणि जी बोल रहे थे वन, यू आर टोट ओनली वन। तो आल, तो सारे आल। तो तुम सारे हो, या तो अनेक रखो या एक रखो। दैट इज द मैसेज फॉर, उसके लिए मैसेज दिया उन्होंने। सो तो ब्यूटीफुल, ये समझ के रखो। सो फिर उसके बाद उसको वो कहते ही मंदिर का कहते ही दिया जलाते हैं, वहाँ धुआं होता है। कल सफाई करवा रहे थे कोई पेंट वाले से, तो कहते इसके लिए क्या करें? क्या मणि जी कहते दिया रख ना रख क्या फर्क पड़ता है? और करेक्ट। वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लाइट रख दो, बिजली वाली लाइट रख दो, कुछ रख दो, ना रखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई नहीं रोकता आपको, एक सेकंड नहीं कोई रोकता। और करेक्ट। फिर कहते वो पढ़ रही थी, जैसे होता है ना वो डेली, भाई आज ये माता के उसका पढ़ते हैं। तो कहते क्या, मेरे को कहते क्या पढ़ रही है, हैं? इसको क्या जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी 3 बार कर दिया, काम हो गया। क्या जय माता दी कौन है? क्या तू माता दी, तू माता दी, तू माता दी। देखो, तो हो गया ये। तो कहते हैं एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, कोई गिनती नहीं, कोई चीज नहीं है। आप उसमें रमो और अंदर अपने गहरे अंदर घुसो, और सो यही है आपकी जिंदगी। और यही देखो, आज बस यही बतला रही हूँ मैं भी कि भाई प्रेयर करने का तरीका जो है उसके अंदर मस्ती नहीं। हम लोग डर से, हम भगवान के पास जब जब जाते हैं हम डर में बैठ के जाते हैं। अब तो ये करवा दो, अब तो वो करवा दो, और अब तो मतलब भगवान बस हमारी सुन ले, और सारे उन्हीं डरों में बैठ बैठ के और हम जाते हैं, और हम किसी बाहर वाले की। और देखो कितने प्यार से मणि जी ने आपकी वाइफ को और समझा दिया कितने सुंदर तरीके से कि और कोई तो है ही नहीं, आप ही तो हो। तो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, कितनी मस्ती। क्योंकि यही तो बार बार की शीशा रखो और उसमें देखो, ये जय माता दी, तू माता दी जय। और कहाँ हम बंद जाते हैं। कल ही तो रूपा बतला रही थी कि उन्होंने 12,500 नामों का जाप करने का प्रण किया है। तेरे जाप किसको सुनने, किसको सुनने तेरे नंबर, किसने तेरे नंबरों का कि 12,500 बार ओम मणि। तेरे को मिलेगा अगर उसमें से मजा, तो जरूर कर, जरूर कर। 12,500 क्या, 12.5 लाख कर।
जब जो तेरे को उसमें से मजा आ रहा हो तो। लेकिन जब हम बांध लेते हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद वो पूरा नहीं हो पाता, वो पूरा नहीं होता, फिर उसके साथ हम हजार चीजें और कि ये पूरा नहीं हुआ इसलिए ये हमारे साथ ऐसा हो गया, ये पूरा नहीं हुआ इसलिए अब बुरा हो गया, हम सारी की सारी कहानियां अपने साथ बनाने लगते हैं डरों की। तो फिर क्या ही फायदा हुआ वो ओम मणि का जाप करने का। ओम मणि का जाप 1 बार बोलो, 100 बार बोलो, जब तक मस्ती आए तो मस्ती में बोलो। जब मेरे को मस्ती नहीं आ रही थी और मैं कैलाश में थी तो मैंने क्या जाप किया? ओम मणि बकवास आदमी, ओम मणि बकवास आदमी। जब वो उसने मेरी माँ को हार्ट अटैक करवाया और मस्ती नहीं आ रही थी, तो मेरे मुंह से वही मंत्र निकला कि ओम मणि बकवास आदमी। मेरे को उस टाइम पे गालियां देनी थी उसको। तो क्या गालियां सुन के और भगवान मुझसे नाराज हो गए कि तुमने मुझे गालियां दे दी, अब जाओ मैं तुम्हारे साथ सबसे बुरा करूंगा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ओम मणि बकवास आदमी, ओम मणि बकवास आदमी। और फिर मैं अंदर देख गई, मैंने कहा ओए होए, यहाँ पे तो मेरे को क्या कहते हैं, हेल्पलेसनेस आ गई, बेबसी आ गई, लाचारी आ गई कि अब मैं अपनी माँ के साथ तो क्या ही करूं। तो जब लाचारी दिख गई तो हमने लाचारी को कैंडल किया, मंत्र वापस से बदल गया। और राइट देन एक लंबी सांस लेते हुए एंड यहाँ पे माथे पे टैपिंग, और मैं मीनल की एनर्जी लेता हूं, मैं मीनल हूं, मैं मीनल की एनर्जी लेता हूं, मैं मीनल हूं। और लंबी सांस छोड़ के, और अब आ जाओ वापस से अपनी वो 4 साल की, 3.5 साल की उम्र में। देखो अपने आप को, ये 3.5-4 साल की उम्र में घूम रहे हो मस्त मलंग, ऐसे नाच रहे हो मस्त मलंग। और अभी देखो वापस से सामने कौन आया? आजकल जो काफी बार आ जाते हैं, अंकल आंटी, शिव अंकल और पार्वती आंटी। देखो सामने तुमको मिलने के लिए आ गए शिव अंकल और पार्वती आंटी। और अभी तुम शिव अंकल को देख रहे हो और तुम्हारा दिल किया कि उनके बालों में से ये जो गंगा बह रही है, तो तुमको गंगा को देख के ऐसे मूड कर गया कि तुम गंगा का पानी पियो। तो ये तुम 3.5 साल के, और देखो तुमने वहां पे गंगा का चुल्लू भर पानी लिया शिव अंकल के बालों से, और तुमने मुंह में डाला वो पानी, और तुम्हारा दिल किया कि ये वाला घूंट मैं पीऊंगा नहीं। तो तुमने ऐसे मुंह के अंदर उसको घुमा के और साइड में डाल दिया, ऐसे मुंह में कुल्ला करके, और वो कुल्ला तुमने साइड में फेंक दिया। पर ये साइड में क्या है? अरे ये तो शिव जी की बॉडी है। तो तुमने ये कर दिया अभी कुल्ला करके, और तुमने कहाँ डाला? ये शिव जी की बॉडी के ऊपर। अरे बाप रे, अभी तो ये शिव जी लग रहा है गुस्से में आ रहे हैं। शिव जी गुस्से में आ रहे हैं तो तुम भाग के और पार्वती आंटी के पीछे छुप गए। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि करो क्या। तो तुम पार्वती आंटी के पीछे छुपे हुए हो और आंटी ने तुम्हें पीछे छुपने दिया है, और शिव जी तुम्हें देख रहे हैं। और अभी शिव जी ने क्या किया, ये शिव अंकल ने, शिव अंकल ना साइज में ना बढ़ने शुरू हो गए। अभी वो साइज में बढ़ने शुरू हो गए और बड़े और बड़े। अभी तो तुमको उनको देख के बहुत ही डर लग रहा है। तो अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करो। तो अभी एकदम से पार्वती आंटी झुकी और उन्होंने तुम्हारे कान में ना एक ऐसे सीक्रेट मंत्र बोला, और वो ना ऐसे ही करके हंस रही हैं और तुम्हारे कान में ना मंत्र दे रही हैं। और तुमने अपने आप को देखा और तुम तो एकदम छोटे से ना श्रिंक हो गए, इतने छोटे चींटी बराबर। और यहाँ पे ये शिव हैं, जो शिव अंकल हैं, वो तो इतने बड़े हो गए, एकदम जैसे वो रावण जलाते हैं उतने रावण बराबर। और अब ये पार्वती आंटी ने तुमको ये मंत्र दिया, तुम हो गए चींटी बराबर।
और तुम चुपचाप से ना जाके और शिव के पैर पे चढ़ गए। अब उनको दिखाई ही नहीं दे रहा कि तुम कहाँ पे हो, और ये कैसी ही बात हो रही है। और तुम सीधा पैर से चढ़ते हुए गए उनके कान में, और कान में घुस के कान की चींटी काट ली। तुमने तो उनके कान में चूंटी काट ली और वो हो गए अभी परेशान, और वो तो परेशान होके इधर उधर कूद रहे हैं। और तुम जो हो उनको, तुमको इतना ही मजा आ रहा है शिव को चूंटी काटते हुए, और शिव अपना कान ऐसे खुजाने की कोशिश कर रहे हैं और तुमसे इधर उधर दौड़ रहे हो, और वो तो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। और क्या ही तो मजा आ रहा है तुम्हें ये करते हुए। तो देखो, शिव को तुम चूंटी काट रहे हो और तुम्हारे सामने वो पार्वती आंटी कितना ही हंस हंस के पागल हो रही हैं कि ये शिव जो हैं उनको कोई तंग करने वाला उनसे बड़ा ही कोई आ गया। ये कौन आ गया उनको तंग करने के लिए? अभी तक शिव को पता ही नहीं था कि एक चींटी उनको कितना तंग कर सकती है। और अब वो इधर से उधर कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, और उनके नाचने और कूदने में तुम्हें तो कितना ही मजा आ रहा है उनको तंग करने में। तो फिर अब फाइनली उन्होंने हाथ जोड़े, बोले मुझे माफ कर दो, लो थोड़ा कुल्ला और कर लो मेरे ऊपर। तो अभी तुम चींटी बाहर निकल के आई उनके कान से, और चींटी नीचे दौड़ी और जाके सीधा पार्वती आंटी के हाथ पे। अभी पार्वती आंटी ने चींटी को दोबारे से मंत्र पढ़ के और वापस से 3.5 साल का कर दिया। और अब तुम शिव को ठेंगा दिखा के कि लो, ए देख लो कितना तंग कर दिया मैंने तुम्हें, तुम कुछ भी नहीं कर पाए, बोलो कौन ज्यादा पावरफुल, तुम या मैं? और शिव ने बोला तुम भाई तुम, माफ करो, ये जो पार्वती आंटी है ये बहुत बदमाश निकली, और ये पार्वती आंटी और तुम दोनों मिलके कितने ही मजे ले रहे हो और मस्ती में हंस रहे हो। अभी तुमने पार्वती आंटी को एक मोटा सा किस दे दिया, और दोनों के दोनों गले में बाहें डाल के ऐसे एकदम प्यारे से, एक पार्वती आंटी और एक उनका ये नया छोटा सा गणेश, तुम जाके उनकी गोद में बैठ गए, और वहां पे तुम आराम से मस्ती से खेल रहे हो पार्वती की आंटी की गोद में। और शिव और पार्वती तुम्हें बैठ के और बस देख रहे हैं तुम्हारी मस्ती में मगन। परेशान करोगे शिव को कौन? तुम ही। तुम बड़े या शिव? तुम ही। तुम चींटी और फिर भी तुम मस्त, और तुम बड़े, क्योंकि शिव को तुमने परेशान कर दिया। शिव ने हार मान ली तुम्हारे आगे। आई बात समझ में कि असली पावर जो है वो पूरी की पूरी मस्ती की है। तुम्हारे हाथ में पूरी पावर कब आएगी? जब तुम इसी मस्ती में रहोगे हमेशा, हर मिनट ये ही मस्ती। तो शिव और पार्वती दोनों तुम्हारे ही नीचे, मस्ती तुम्हारी सबसे ऊपर। ओम मणि, ओम मणि, ओम मणि।